जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, जिस बाप ने कमा कमा कर खिलाया, उसे तो तुम अपना गुरु मानते नहीं हो। और समाज में ना जाने कितनों को आप गुरु माने बैठे हो। उत्तर दो, क्या तुम्हारी माता से बड़ा कोई गुरु है? क्या तुम्हारे पिता से बड़ा कोई गुरु है? मैं कभी आपकी माता से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। मैं कभी आपके पिता से बड़ा गुरु नहीं हो सकता। अरे समाज भटक गई, भारत के लोग भटक गए, अपने माँ बाप को तो गुरु मानते नहीं हैं और बाजार में गुरुओं की खोज करते फिरते हैं। कहते हैं हमें कोई गुरु नहीं मिला। अच्छा, तो तुम्हारी माँ कौन थी जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें चलाया था? वो बाप कौन था जिसने तुम्हारे लिए ओवर टाइम काम करके तुम्हारे पढ़ाने लिखाने के लिए रिक्शा चलाता था? तुम कैसे व्यक्ति हो? इससे नमक हराम कहते हैं। सबसे बड़ा गुरु माता है। आप बताओ, मां से बड़ा गुरु कोई है? पिता से बड़ा गुरु है? कोई इंसान, तीसरा व्यक्ति, वो आपका गुरु है। मानो बुरा नहीं है, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है? आज माता को लोग इतना आदर नहीं दे रहे हैं, बाप को इतना आदर नहीं दे रहे हैं, और तीसरा पर्सन जो गुरु है उसे इतना सम्मान दे रहे हो। उस तीसरे व्यक्ति को इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है। अपने माँ बाप को इतना आदर दीजिए, अपने माँ बाप की इतनी सेवा कीजिए। वो तीसरा आपका गुरु है, स्वीकार कीजिए। हम ये नहीं कहते कि वो गुरु नहीं है। गुरु जो आपका मार्गदर्शन करता है। माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन जीवन जीने का सही राह कोई गुरु हमें सिखाता है। लेकिन याद रखो, अनिरुद्धाचार्य को भी हमारे गुरु ने हमें ज्ञान दिया। हमने भी गुरु शरणों में जाकर बैठे, शिक्षा दीक्षा पाई। हम भी अपने गुरु जी को भगवान के तुल्य समझते हैं। लेकिन वो गुरु हमें पहले मिले या हमारी माता रूपी गुरु पहले मिली? बाप रूपी गुरु पहले मिला? बोलो, पहला गुरु कौन? माता। दूसरा गुरु पिता। फिर तीसरा गुरु वो जो आपको मंत्र देता है, वो जो आपको जीवन जीने की सही दिशा देता है, सही आपका मार्गदर्शन करता है। हाँ या ना? आप लोग भटक गए रास्ता। मैं आपको चाहता हूं कि आप सही राह पर चलो। मैं अपने माता पिता को ही अपना गुरु मानता हूं और अपने गुरु जी को भी गुरु मानता हूं। मैं अपने गुरु जी का सम्मान करता हूं, पर उनसे अधिक अपने माता पिता का करता हूं। आप अपना देखो, आप क्या करते हैं? गुरु जी की सेवा करना बुरा नहीं है, लेकिन आज देखो समाज में ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। गुरु गुरु जपेंगे और मां प्यासी भूखी मर रही है, ना कल्याण होगा। आप लोग समझते नहीं हैं। आप लोगों को यह बताया गया है कि गुरु भगवान होता है। गुरु भगवान नहीं, भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है गुरु। जैसे हमें दिल्ली जाना है तो ट्रेन साधन है, गाड़ी साधन है, साइकिल साधन है। उसी तरह ईश्वर तक जाना है तो गुरु के साधन पर बैठकर गुरु के बताए रास्ते पर चल पड़ोगे तो अपने आप प्रभु तक पहुंच जाओगे। बस गुरु का काम क्या है? बस इतना करना। आपने कहा भैया पानी पीना है, पानी कहा, तो आपको बोल दिया वो पानी वो वहां चले जाओ। बस गुरु का काम इतना है, बताना। मैं आपको बता सकता हूं कि सच बोलो। मैं क्या कहता हूं यहाँ 3 घंटे रोज? सच बोला करो, झूठ ना बोला करो, गुटखा ना खाया करो, शराब ना पिया करो, गलत काम ना, पराई औरत को ना देखो, पराई मर्द को ना देखो। यही तो सिखाता हूं। इस राह पर चलोगे सच्ची अच्छी तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, और तुम अच्छी राह पर ना चलो और बस गुरु के पांव पकड़े रहो तो कुछ ना होगा। बात समझ में आई क्या? किस किस की खोपड़ी में घुसी बात? क्या घुसा? ओ पंचायती मैया, क्या घुसा आपकी खोपड़ी में? कुछ नहीं।
बोलो मेरी माँ, क्या बताया अभी हमने? कुछ नहीं, नहीं, हाँ, ऐसा ही है सब। आज कुछ लोग गुरु को भगवान सिद्ध करने में लगे हैं। आज कुछ लोग गुरु को क्या बनाने में लगे हैं? बोलो। अरे पागल, गुरु मनुष्य है, गुरु कभी भगवान हो सकता है? बोलो, उत्तर दो। भगवान भगवान है। तुम्हारी बुद्धि मारी गई। गुरु को गुरु मानो, भगवान नहीं। यदि गुरु भगवान होते तो फिर मंदिरों की क्या जरूरत थी? फिर उन मंदिरों में भगवान क्यों है? गुरु होते। फिर जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी क्यों गुरु होते? बिहारी जी में गुरु जी होते, राधा रमण जी में गुरु जी होते। क्या समझाएं तुम्हें? पति प्यासा भूखा मर रहा है और पत्नी गुरु गुरु जप रही है, तब तो पति लोग कहते हैं तेरा गुरु पागल हो गया है, तू पागल हो गई है। कई पत्नियों के पति गुरुओं को गाली दे रहे हैं। काहे ना दे? तुम पति को पानी तक नहीं दे रही हो, पति को रोटी नहीं दे रही हो, और दिन भर तुम गुरु गुरु जप रही हो। मुझे गुस्सा आएगा, वो टीवी फोड़ देता, ले दिन भर देखती है, मैं आया भूखा प्यासा पानी तक नहीं दे रही है, उसे गुस्सा आती है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। एक पत्नी का कर्तव्य है वो अपने पति को प्रसन्न रखे। पति को आपने छोड़ दिया, गुरु को आपने पकड़ लिया। चलो बताओ, कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे और गुरु को पकड़ ले, कल्याण हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? 7 जन्म ना होगा। उसका कल्याण होगा पति की सेवा। कोई पुरुष अपने बच्चों को, पत्नी को छोड़ दे और गुरु को पकड़ ले, उसका कल्याण ना होगा, तुम कितनी भी बातें कर लो। यदि घर परिवार छोड़ने से कल्याण होता तो अर्जुन तो कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ता महाभारत, जा रहा हूं जंगल तपस्या करूंगा। भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, कर्म कर, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का युद्ध करना धर्म है, तू अपना कर्तव्य पूरा कर, धर्म का पालन कर। अनिरुद्धाचार्य का जो कर्म है ना, मैं अपना काम करता हूं। क्या आप लोग अपना अपना काम करते हो? आप अपना काम ईमानदारी से करते हो? माँ की सेवा, पिता की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, अपने काम। आप कहीं नौकरी करते हो तो जहां नौकरी करते हो, क्या वहां ईमानदारी से नौकरी करते हो या वहां भी बेईमानी करते हो? सरकारी नौकरी करते हो तो क्या ईमानदारी से करते हो या बेईमानी से करते हो? आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस ईमानदारी से करते हो या मिलावट करके बेईमानी करते हो? यदि ईमानदारी से तुम 10 रुपए कमाते हो और 10 रुपए कमाकर अपनी माँ की सेवा करते हो, तो तुम्हारे से अच्छी भक्ति जंगल में जाकर नहीं हो सकती। एक किसान ईमानदारी से फसल उगाता है, उगाई हुई सूखी रोटी नमक के साथ भोग लगाता है, तो मेरे भगवान उस किसान की सूखी रोटी नमक अचार के साथ यदि वो लगाए ईमानदारी की, मैं बेईमानी का धन नहीं कमाता, ईमानदारी की रोटी जगन्नाथ जी को खवाए तो जगन्नाथ जी उसकी रोटी नमक के साथ खाते हैं, और तुम बेईमानी करके 56 भोग परोसो। तो परोसा तो था दुर्योधन ने, कहाँ ग्रहण किया? शबरी के जूठे छिलके खाए, शबरी के बेर खाए और बेदुरानी के। तुम भगवान को जानते ही नहीं हो। भगवान को जान लोगे ना तो ये जो तुम गुरुओं को भगवान मानने लग गए हो, यही तुम्हारा अंधविश्वास है। गुरु गुरु होता है, गुरु मार्गदर्शक होता है, ये तो विश्वास है। लेकिन गुरु को भगवान मानकर अपने माँ बाप की सेवा ना करके गुरु की सेवा में लग जाना, माँ बाप को छोड़ देना, गुरु की सेवा करना। भाई, गुरु की सेवा करना बुरा नहीं है। क्या तुम जैसी तल्लीनता से गुरु की सेवा कर रहे हो, माँ बाप की करते हो? श्रवण कुमार ने कौन से गुरु की सेवा करी? बोलो।
श्रवण कुमार ने, मैं ये नहीं कहता कि गुरु की सेवा करने से भगवान नहीं मिलते हैं, गुरु की सेवा करने से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन पहले आपका कर्तव्य क्या है? अरे माँ बाप मर गए हैं तुम्हारे तो गुरु की सेवा करो, बढ़िया है, पर माँ बाप जब तक जिंदा है और उन्हें केवल तुम्हारा भरोसा है और तुम अपने माँ बाप के पांव दबाते नहीं, गुरु जी के पांव दबा रहे हो। भाई गुरु जी के पांव क्यों दबा रहे हो? पहले माँ बाप के पांव दबाओ। क्यों जी? पहले माँ बाप के पांव दबाए हो? यदि माँ बाप के पांव दबाए हो और गुरु जी के पास गए तो गुरु जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ गुरु जी के पांव दबाएंगे, माँ बाप के पांव नहीं दबाएंगे, गुरु जी की बात मानेंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे। रॉन्ग है, गलत। यदि तुम इसे भक्ति कहते हो तो ये तुम्हारा पाखंड है। भारत में आज यही चल रहा है। आज कोई भी गुरु अपने आप को भगवान कह देता है और आप मान लेते हैं। बार बार मैं एक बात दोहरा रहा हूं, भगवान किसे मिलते हैं? प्रेम करने वाले भक्त को, सबकी सेवा करने वाले को। मेरी बात पता नहीं आपको कितनी अच्छी लगेगी, अच्छी ना लगेगी। मैं कथा इसलिए नहीं सुनाता कि आपको अच्छी लगे, मैं बातें इसलिए नहीं कहता कि आपको अच्छी लगे। मैं अच्छी बातें नहीं साहब, जो आपके लिए अच्छा है मैं वो सुनाता हूं, चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे। जो अच्छा है वो परोसता हूं आपको। आपको अच्छी लगे आपके हिसाब से सुना दूं ना, आपके हिसाब की सुनाता तो मैं भी कह देता कि जी भगवान हूं। नहीं, मैं भगवान के पांव की धूल भी नहीं हूं। और आप लोग यदि ये गलती कर रहे हैं तो आप गलत हैं। किसी इंसान को भगवान आप तब मानिए जब आप सब में भगवान को देखने का अभ्यास करने लग जाए। जब आप सबको भगवान की दृष्टि से देख रहे हैं, सी राम मैं सब जग जानी, जब सबको भगवान देखो तो फिर गुरु को भी भगवान देख सकते हो। अब तुम्हें सब में तो भगवान दिख नहीं रहा है और कह रहे हो हमारे गुरु जी भगवान है। वाह, तुम्हारे गुरु जी क्या पंच तत्वों से बाहर के हैं? क्या हाड़ मांस का शरीर नहीं उनका? भगवान ही भगवान है मेरी माँ। संसार का प्रत्येक गुरु भगवान का सेवक है। संसार का प्रत्येक गुरु भगवान के चरणों का दास है। और गुरु उसे ही बनाना चाहिए जो भगवान का दास हो। जो खुद भगवान बना बैठा हो, ऐसे गुरु घंटालों से बचना चाहिए। हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? आप सहमत नहीं है? पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कथा प्रेम से सुनना, और तीसरी भक्ति है सेवा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। तो गुरु की बात स्टार्ट हुई थी कि गुरु कौन है? तो आपकी माता आपकी गुरु, आपके पिता आपके गुरु, फिर कोई तीसरा बाद में आपका गुरु। तीसरे नंबर पर वो गुरु हैं जिन्होंने आपको मंत्र दीक्षा दी है। वो किस नंबर पर हैं? जोर से, तीसरे। पहले नंबर पर जोर से, जोर से, माता। चाहे वो जन्म देने वाली माता हो या तुम्हारी सासू माता हो। अब तुम भी आ जाओ माया, ओ गुरु जी रे कहा पहले गुरु आप ही हो। सास प्यासी मर रही है और बहू सास अपनी माँ को फोन लगा रही है। तुम बस मरो, बस यमराज कोड़ा लिए बैठे। इतना जो तुम नौटंकी करती हो ना, अपनी माँ को फोन लगाओ कि खाया कि नहीं, और सास भूखी मर रही, उसे दिया कुछ नहीं, कोड़ा लिए बैठे हैं भगवान। तुम जाओ बस, इतने मारेंगे गिनती ना गिन पाओगी। सास हो या जन्म देने वाली माता, ये दोनों एक हैं। बताओ एक हैं कि अलग अलग हैं? बताओ। तो गुरु पहला माता। आपकी अपनी सगी माता से ज्यादा सम्मान उस माता का करो जिस माता के कारण आपको इतना अच्छा पति प्राप्त हुआ है। आपकी, अच्छा आपका पति अच्छा है? किस किस का पति अच्छा है? जिसका पति अच्छा है कृपया वो हाथ उठाएं। किस किस का पति अच्छा है? पीछे वाली मैया,
ये कौन हंस रहा है भाई ऐसे? मैया तुम्हारा पति अच्छा नहीं है? हाँ सुनो, अच्छा ये बताओ, ये जो आपके अच्छे पति हैं, ये आपको आपकी माता ने दिया है क्या, कि सास ने दिया है? किसका दिया हुआ है? जोर से, किसका दिया हुआ है? हाँ, तो तुम्हें इतना बढ़िया हीरा जैसा पति मिला है, तो उस सास का तो धन्यवाद करो जिसके कारण मिला है। तुम उसे रोटी भी नहीं देती हो, और पति पे कब्जा कर लिया, मेरा पति मेरा खसम। ओए बुढ़िया तू घर से निकल जा। ले, अच्छी दादागिरी है बहुओं की। वो माँ का दिया बेटा रख लिया, वो बुढ़िया को घर से निकाल दिया। देखो जरा, और वो कहती है मैं बहुत बड़ी पुजारिन हूँ, भगवान मिल जाएंगे मुझे। हाँ, तेरे से रवैये से मिल जाएंगे। कौन से भगवान मिलेंगे? तुझे रावण जैसे ही मिलेगा फिर। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? क्यों भैया? तो सेवा तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत सेवा। इसलिए आप भी सेवा करो माता की, पिता की, फिर गुरु की। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पे गुरु पिता, तीसरे नंबर पर गुरु। किस नंबर पर? जोर से, जोर से और जोर से। हाँ, गुरु कितने नंबर पर हैं? तीसरे नंबर पर। किस नंबर पर गुरु जी? पहले नंबर पर आपकी सास, हाँ या ना? और दूसरे नंबर पर बूढ़े ससुर, और तीसरे नंबर पर गुरु। तो अब समझ में आई बात? इसलिए सेवा, मेरी माँ, हम जो सेवा करते हैं, हम जब किसी के पांव दबाते हैं, आपको जब भोजन कराते हैं, तो आपका राम राम आशीर्वाद देता है। वो आशीर्वाद ही भक्ति है। जब एक बेटा अपनी माँ के पांव दबाता है, तो वो क्या करता है? सेवा कर रहा है, मतलब भक्ति कर रहा है। जब आप किसी भूखे को पानी पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, तो आप पानी और भोजन दे रहे हैं, मतलब आप भक्ति कर रहे हैं। भक्ति भज सेवायाम धातु से बनती है, सेवा ही भक्ति है। माला जपना ये भी भक्ति है, अलग विषय है, ये अलग है। लेकिन माला जपने से पहले इन हाथों से किसी के आंसू पोंछना, किसी दीन दुखी के दर्द को समझकर निस्वार्थ आपके, देखो आपने किसी लड़की को रास्ता बताया, भूखी थी तो भोजन कराया, और भोजन कराया, रास्ता बताया, और फिर आप उसके कंधे पर हाथ रख के उसके साथ अश्लील हरकत करने लग जाए कि मैंने तेरी मदद की, मैंने तुझे रास्ता बताया, अब मैं जैसा कहता तू वैसा। ये मदद नहीं है, ये सेवा नहीं है। अरे सेवा वो होती है कि आप करें, किसी को भोजन कराएं और पल भर में उस सेवा को भूल जाएं। आप किसी के साथ भला करें और मुंह फेरते पलटते ही आप उस अच्छे काम को भूल जाएं। मैंने आपकी सेवा की और करके भूल जाऊं। याद रखना क्या है? अनिरुद्धाचार्य से कितने पाप हुए हैं, मैं ये याद रखूं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे से कितना पुण्य हुआ, कितना भला हुआ। भूल जाओ कि भला क्या किया। याद रखो कि मैंने दिल कितनों का दुखाया है, मैंने अत्याचार कितनों के साथ किया है, मैंने बुरा किसका किया वो याद रखो। लेकिन आप नहीं, उल्टा करते हैं। आप भले काम याद रखते हैं और बुरे काम भूल जाते हैं।